देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, उसके अंदर दिए गए 3 क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। करना क्या है, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 12 है तो 12 को लिख सकता है 4 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर्स में तोड़ना। तो 4 नहीं है प्राइम नंबर है 2, तो इसलिए हमने 2 की पावर 2 कर दिया। इंटू में 3, 15 को भी 3 इंटू 5 में और 21 को 3 इंटू 7 में। एलसीएम का मतलब होता है जितने भी कॉमन फैक्टर उनकी सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 कहीं दिख नहीं रहा है तो इसलिए 2 की पावर 2, 3 सब में दिख रहा है इसलिए 3 आ गया। 5 की पावर एक हाईएस्ट ही है, इसको भी सब जगह 0 मान लेंगे फिर हम, तो इसलिए वो 1 हो गई। 7 कहीं दिख नहीं रहा तो वो लिख दिया हमने, गुणा करा तो 420 आ गया। एचसीएफ में अगर हम देखें तो उसमें लिखना होता है कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर लोएस्ट पावर 2 की पावर 2 तो हाईएस्ट है, तो लोएस्ट कितनी रही होगी 0। 3 की पावर 1 1 1 है तो 3 की पावर 1, 5 इसमें 1 है तो जीरो लोएस्ट क्या रही होगी 0। 7 की पावर 1 है तो लोएस्ट क्या रही होगी 0, तो गुणा करके कितना आ गया 80 अब 3। पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन में देखें 17 23 29, ये तो सारे ही प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर का कोई फैक्टराइजेशन होता ही नहीं है, तो 17 गुणा 1 23 गुणा 1 29 गुणा 1। एलसीएम क्या होगा, इन सबको गुणा कर दो वो इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, कोई कॉमन ही नहीं है तो इसलिए आंसर बन जाएगा 1। 8 9 25, 8 का फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, 9 का 3 का स्क्वायर, 5 25 का 5 का स्क्वायर। एलसीएम में कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होती है, इसलिए यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 आ जाएगी पूरी। गुणा कर देंगे 1800, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी होती है, लोएस्ट पावर सबकी कितनी है 0, इसलिए इसका आंसर इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। थैंक यू।